नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हमारी क्लास है जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए बनाई जा रही है। और आज जवाहर नवोदय में कभी कभी यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक भी पूछ लिया जाता है कि इकाई का अंक क्या होता है। तो आज इकाई का अंक के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बेसिक क्वेश्चंस करेंगे और बेसिक नियम से एक दो तीन है उन्हीं को करेंगे, कोई डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि जवाहर नवोदय में जितनी जरूरत है हम वो तो नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर आपको डिटेल में चाहिए इकाई का अंक, आपको डिटेल में चाहिए कि इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए बहुत बड़ी क्लास तो मेरे यूट्यूब चैनल पर 15 क्लास इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए डली है। जीरो लेवल से हाई लेवल तक की, हाई एंड लेवल तक का सारे क्वेश्चन कराए हैं। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन, किसी भी कोई भी नियम उसमें से मैंने छोड़ा नहीं है। आपको डिटेल में चाहिए तो वहां आप पढ़ सकते हो। तो देखो, ये जो मैं इकाई का अंक है, यहाँ सिर्फ नवोदय को ध्यान में रखते हुए क्लास बनाई जा रही है कि इसमें जो नवोदय के बच्चों के लिए इकाई का अंक कभी कभी पूछ लिया जाता है तो उसमें किस तरीके से इकाई का अंक ज्ञात करेंगे वो अपन चीजें सीखेंगे। ठीक है, तो देखो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए एक क्लास है और आप इसकी टेलीग्राम चैनल पर इसका पूरा वीडियो भी पीडीएफ फाइल भी मिल जाती है और वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पर भी इसकी सारी चीजें मिल जाती हैं, फेसबुक पेज पर भी इसकी सारी चीजें अवेलेबल रहती हैं और इसके क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन सारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे आपको। वहां पर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहां पर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो देखो, इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए इकाई का अंक होता क्या है। इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? यूनिट डिजिट बोलते हैं इंग्लिश में। और बाइलैंग्वेज में क्लास चला रहा हूँ नवोदय के लिए, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। यूनिट डिजिट्स क्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक है। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? इकाई का अंक। इकाई का अंक, ओनली इकाई का अंक ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे मैं ये कहूं 10,256, 56 में इकाई का अंक क्या है? ये है, क्या है? इकाई का अंक ये है। अगर मैं ये कहूं 10,286, ये इसका इकाई का अंक क्या है? ये 2 है। सिर्फ 2 से मतलब है, वही आंसर में अपन को ज्ञात करना है। इसी के अपन क्या बोलते हैं? इकाई का अंक बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसी को? इकाई का अंक बोलेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा, अब तो समझ में आया होगा कि इकाई का अंक क्या होता है। इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट क्या होता है, इसको करेंगे। इसके कुछ नियम्स रहते हैं, कोई नियम्स पढ़ेंगे जिसको ट्रिक कह सकते हैं, उससे जल्दी फास्ट ज्ञात किया जा सकता है कि इकाई का अंक क्या है। सबसे पहला नियम अपन देख लेते हैं। देखो, और मैं यहाँ डिस्प्ले पे बोर्ड पर ऊपर लिखा हुआ भी होगा और मैं उसको समझाता भी जाऊंगा। ठीक है, जैसे कि इकाई का अंक दिया हुआ, यूनिट डिजिट होता क्या है ये देखते रहेंगे अपन। ठीक है, इकाई का अंक क्या होता है वो देखेंगे। यूनिट डिजिट, देखो बाइलिंगुअल क्लास है यानी हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए क्लास चलाई जा रही है और उसमें देखो किसी संख्या का इकाई का अंक, उस संख्या के इकाई का अंक क्या होता है। अगर कोई संख्या ले लो, क्या होता है? देखो, ये तो मैंने बता चुका हूँ। यूनिट डिजिट देखो दिया है, उसको बोलते हैं, किसी का जैसे 697 दिया हुआ है, इसमें इकाई का अंक क्या है? ये इकाई का अंक है, कौन सा? 7 है। और कोई भी संख्या ले लो, ये भी क्या है? एक इकाई का अंक है, इकाई का अंक। ये अपन ये कहें इकाई का अंक क्या बोल सकते हैं? एक अर्थात उस संख्या का दाहिनी अंक है। ये कौन सा है? दाहिनी। दाहिनी को बोलते हैं राइट वाला डिजिट, या बोलते हैं राइट वाला लास्ट का, या बोलेंगे लास्ट का डिजिट। क्या बोल सकते हैं? लास्ट का डिजिट, लास्ट का अंक बोल सकते हैं। उसको दाहिना भी बोल सकते हैं, दाहिना। इसको भी क्या बोल सकते हैं? दाहिना भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? दाहिने। दाहिने हाथ के भी बोल सकते हैं, जैसे दाहिना है इसको दाहिने हाथ का बोलेंगे और इस वाले अंक को क्या बोलेंगे? बायां। इसको क्या बोलेंगे? बायां बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? दायां अंक। दायां अंक, दायां अंक आखिरी, सबसे लास्ट। आखिरी को अंतिम भी बोलते हैं, अंतिम। ठीक है, इसको पहला यानी इनिशियल
संख्या का जो होगा अंक उसको बोलते हैं। इस तरीके से तो ये समझ में आ गया होगा इकाई का अंक क्या होता है, यूनिट डिजिट क्या होते हैं। अब कुछ नियम्स कान पढ़ लेते हैं इसमें कि नियम्स क्या क्या दिए हुए हैं, इसको अपन को आसानी होगी। फिर नियम्स पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेंगे। इसके क्वेश्चन के लिए तो मेरे पास काफी हुए हैं, लेकिन नवोदय के अकॉर्डिंग अपन कुछ चीजें कराएंगे इसमें और उन चीजों को करेंगे। अब देखो 0 156 की कितनी भी घात हो अंक क्या आएगा, हमेशा ये याद रखो 0 156 याद रखो। ट्रिक बता रहा हूँ, ये अंक आते हैं डिजिट के 0 156 देखो, और ये क्या दिया वो लास्ट के लास्ट डिजिट है। कोई भी अंक हो, कोई भी संख्या हो गई, कोई भी संख्या देखोगे, जैसे मैं कहूं 40, 341, फिर 345 और 346, यानी 0 1 5 और 6 ये मिल गए। ये 0 1 2 5 6 देखो मैं ये बता, ये लास्ट के डिजिट आ गए, यानी क्या आ गए लास्ट के डिजिट आ गए। अगर ये लास्ट के डिजिट पे ये अंक हो, कौन सा 0 1 5 6 हो, और फिर उस पे कितनी भी घात लगी हो, तो वो संख्या इकाई का अंक क्या आएगा, इकाई का अंक यूनिट क्या आएगा, हमेशा यही आएगा। अगर किसी के लास्ट में डिजिट में ये हो, लास्ट डिजिट हो, और किसी भी संख्या की क्या हो, पावर कितनी भी हो, कितनी भी घात हो, तो वो संख्या कितनी भी आएगी। जैसे कि मैं ये कहूं 340 है, इस पर कोई भी घात ले लो, क्या ले लो, कोई भी घात ले लेते हैं अपन, कोई भी घात या कितनी भी घात हो उसको ये भी आएगा। अगर इसको ऐसे जनरल फॉर्म में बना दिया जाए अपन को, कैसे डैश डैश करके, ये 0 लास्ट का डिजिट हो, उस पर कुछ भी पावर हो, घात घात कुछ भी हो, क्या घात कुछ भी लगाओ, तो उसका इकाई का अंक 0 आएगा। इसी तरह से ये करके डैश डैश करके इकाई का अंक 0, इस पर कुछ भी अंक हो सकते हैं, और यहाँ पावर लगा हो तो कितना आएगा 1 आएगा। और इस पर कितना भी लिखा हो, यहाँ 5, उस पर ये डिजिट है अंक है, उस पर कितनी भी पावर लगी हो, कोई भी पावर लगी हो, तो इकाई का अंक 0 आएगा। इसी तरह से 6 लिख के कोई भी पावर हो, घात कोई कुछ भी लगा हो, तो भी इकाई का अंक क्या आएगा, ये आएगा। ये समझ में आ रहा है इकाई का अंक क्या है, इस तरीके से अपन ज्ञात करेंगे। समझ में आ रहा है। कोई भी घात हो, कोई भी घात हो, कितनी भी घात हो, इकाई क्या आएगा, ये इतना ही आएगा। ये नियम हो गया अपना। अब कुछ महत्वपूर्ण और नियम है कि अगर कोई क्या दिया हुआ, यदि किसी की घात विषम है और इकाई का अंक 4 होगा, यदि घात सम है तो इकाई का अंक 6 होगा। देखो ये भी नियम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ये समझ लेते हैं नियम, फिर ये सवालों में अपन यूज करेंगे। क्या करेंगे, सवालों में यूज करेंगे। यदि किसी की घात, कोई भी संख्या ले लो या कोई भी नंबर ले लो, कोई भी संख्या दी हो, कोई भी संख्या लिखी हो, क्या लिखी हो, कोई भी संख्या लिखी हो, उसकी घात विषम है, यानी घात कितनी क्या लिखी हो, विषम लिखी हुई हो। यदि 4 की घात, सॉरी यहाँ कोई भी संख्या नहीं लिखी हो, यहाँ क्या दिया हुआ है, 4 की घात दिया हुआ है। 4 की घात विषम है तो इकाई का अंक 4 होगा। यदि घात सम है तो इकाई का अंक 6 होगा। यदि 4 की क्या दिया हुआ, यदि 4 की घात दिया हुआ है, ठीक है, इधर डिग्री ऑफ 4, यहाँ क्या लिखा होगा, 4 लिखा होगा। अगर इस पे पावर विषम लिखी हो तो इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक 4 होगा। यदि 4 की घात का, अगर फिर ये दिया हुआ, ये 4 दी हो, इसकी घात कितना दिया हो, सम दिया हुआ हो, तो इकाई का अंक कितना होगा, 6 हो। क्या होगा, इकाई का अंक 6 होगा। तो देखो ये क्या दिया हुआ है, ये 4 पे भी नियम लागू होता है। क्या होता है, ये 4 पे भी नियम लागू होता है, तो ये इकाई का अंक प्राप्त होगा। क्या होगा, इकाई का अंक प्राप्त होगा। ठीक है, अब ये मैं देखो इस तरीके से समझा देता हूँ, यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस कर लेता हूँ। 4 की पावर 2 लगा दो तो क्या आ जाएगा, 16। 4 की पावर अगर मैं 1 ले लेता हूँ तो यह कितना आ जाएगा,
4 आएगा, या 4 की, ठीक है, या 4 की पावर 3 ले लेता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 64। क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। ये पावर क्या है, विषम है, और ये क्या है, सम है। तो इकाई का अंक क्या आएगा अपना, 4। विषम पे क्या आएगा, 4, और सम पे कितना आएगा, 6 आएगा। ये नियम समझ में आ गया, ये नियम समझ में आ गया। तो इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। ये अपन ये कहें, कोई भी संख्या ले लो, कोई भी संख्या ले लो और लास्ट का 4 डिजिट हो, कोई भी संख्या ले लो, कोई भी संख्या ले लो, लास्ट का 4 डिजिट हो और उस पर घात विषम लगी हो, और उस पर घात विषम लगी हो, तो इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा, इस पर 4 प्राप्त होगा और इस पर 6 प्राप्त होगा। ये भी समझ लो, ये भी नियम है, ठीक है, ये भी क्या है, ये नियम है। कोई दिक्कत है यहाँ, तो ये, और जो पहला नियम बताया था वो कौन सा था, तो उसको पहले को साइक्लिसिटी फर्स्ट भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, साइक्लिसिटी फर्स्ट क्या कहती है, साइक्लिसिटी फर्स्ट क्या कहती है, नियम 0, 1, 5, 6, ये यूनिट इकाई का हो, कोई भी पावर हो, तो हमेशा क्या प्राप्त होगा, 0, 1, 5 और 6 प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये साइक्लिसिटी, ये सेकंड के लिए है, क्या, ये इतना प्राप्त होगा। यहां तक समझ में आ रहा है। तो ये दूसरा, पहला नियम हो गया, ये दूसरा नियम हो गया, और तीसरा भी नियम देख लेते हैं। क्या, तीसरा भी नियम देख लेते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है वो भी देख लेते हैं, फिर इस पर बेस पर कुछ सवाल करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सवाल भी करेंगे। यह सवाल को यहां से वैसे भी समझ लो, 24 की पावर कितनी है, 2 दिया हुआ है। मैंने ये क्या बताया था, अगर किसी भी घात पर क्या है, सम दी हुई है, संख्या सम दी हुई है, तो किसका आंसर कितना होगा, 6 आएगा। ये घात क्या है, सम है, और ये क्या है, 4 मैंने बताया था। लास्ट डिजिट कितना है, लास्ट डिजिट को देखेंगे, लास्ट नहीं हो तो भी, ये समझ में आ रहा है। अगर मैं यही कहूं 24 की पावर 3 लगा दी, ये क्या है, विषम है, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, क्या आएगा, 4 आएगा। बस इसके 2 ही आंसर आएंगे। अगर इकाई का अंक 4 है, सम और विषम देखना है, और 6 और 4 दोनों ही आंसर इसमें से आएंगे। अगर सम है तो 6 आएगा, विषम है तो 4 आएगा। इस तरीके से करेंगे। अब रूल नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, रूल नंबर सेकंड देख लेते हैं। साइक्लिसिटी थर्ड भी बोलते हैं उसको, ठीक है, साइक्लिसिटी सेकंड भी बोलते हैं, और रूल नंबर थर्ड भी बोलते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 9 हो, क्या हो, अंतिम अंक 9 हो, किसी भी संख्या का अंतिम अंक क्या हो, 9 हो, या अंतिम अंक हो, और उस पर घात क्या लिखी हो, सम, फिर क्या बनेगा, 9, और इस पर घात लगी हो विषम, तब कितना आएगा, तब ये कितना आएगा, सम है तब 1 आएगा, और विषम है तब कितना आएगा, ये 9 आएगा। ये नोट कर लो। कोई भी इकाई का अंक अगर 1 है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 9 है, अंतिम अंक 9 बोल सकते हैं। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 9 है, उस पर घात अगर सम लगी हो तो 1 आ जाएगा, अगर उस पर विषम लगी हो तो कितना आ जाएगा, 9 आएगा। समझ में आ रहा है। इवन और ऑड पावर लगी हो तो इसका आंसर 1 आएगा, ठीक है, और 1 ना लगी हो तो 9 आएगा। ये भी एक नियम है इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए, ठीक है। अब देख लेते हैं, देखो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। 9 की पावर 1, 9 की पावर 2, 9 की पावर 3, 9 की पावर 4, 9 की पावर 5, 9 की पावर 6। क्या इसको सॉल्व करोगे, करो। ये कौन सी संख्या है, ये विषम है,
विषम है, विषम दी हुई है तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। सम है तो 1 आ जाएगा, ठीक है। विषम है तो 9 आ जाएगा, सम है तो 1 आ जाएगा, विषम है तो 9 आ जाएगा, और सम है तो कितना आएगा, 1 आएगा। सम है तो 1 आ जाएगा। इस तरीके से ये चलेगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ये भी नियम अपना पूरा हो गया ना, ये भी नियम हो गया। तो साइक्लिसिटी थर्ड भी बोल सकते हो, यानी नियम। तो ये कौन से अंक वाले अपने निपटा दिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो एक तो ये वाला भी हो गया, और 5 वाला भी हो गया, 6 वाला भी हो गया, और एक 4 वाला नियम भी हो गया। कौन सा वाला, 4 वाला भी नियम हो गया, एक 9 वाला भी नियम हो गया, ठीक है। अब बच्चे कितने हैं, 23 और 78। कितने अंक दो बच्चे हैं, 23 78 अंक बचे हुए हैं। कौन से अंक बचे हुए हैं, 23 78 अंक बचे हुए हैं। इसको भी अपन ज्ञात करेंगे। किसका नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या के अंतिम अंक ये हो तो क्या नियम कहता है, तो इसको देख लेते हैं, ठीक है। देखो ये 9 वाला दिया हुआ है, बोर्ड पर दिया है। 9 की घात विषम है तो इकाई का अंक 9 होगा, यदि घात सम है तो इकाई का अंक 1 होगा। बोर्ड पर भी देखा है। साइक्लिसिटी सेकंड भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, साइक्लिसिटी सेकंड भी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, साइक्लिसिटी सेकंड बोलते हैं। और उससे पहले वाले भी साइक्लिसिटी को फर्स्ट था, फिर ये जो नियम बताया था ना, ये 4 वाला, ये भी साइक्लिसिटी सेकंड था, और ये भी साइक्लिसिटी सेकंड। और ये अब जो आएगा ना, देखो कुछ महत्वपूर्ण साइक्लिसिटी 4 वाला है। ये क्या है, ये साइक्लिसिटी 4 वाला है। तो साइक्लिसिटी 4 का मतलब क्या होता है, हर स्टेप क्या होती है, 4 के बाद रिपीट होती है। सभी साइकिल खुद को 4 पर रिपीट करती है, इसलिए पावर को 4 से विभाजित करेंगे तथा शेष पावर को मानकर करेंगे। ठीक है, साइक्लिसिटी पर सेकंड का समझ में आ रहा होगा। सेकंड मतलब होता है 2 पे वैल्यू चेंज होती है। ये 4 बार, हर चौथे के बाद क्या होगी, प्रोसेस रिपीट हो जाएगी। तो ये नियम देखो, अब ये नियम मैं चलो इसको रेज मारता हूँ, उस नियम को देख लेते हैं। ये नियम क्या कहता है, अब कौन से नियम में चलेगा ये, 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8 पर ये नियम चलेगा। ठीक है, 2, 3, 7, 8 पर ये नियम चलेगा। आप जरूर, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको कमेंट्स में भी बताते रहिएगा, जो कुछ समझ में नहीं आ रहा है साथ में कमेंट्स भी करते रहिएगा, जिससे हम आपको बताते जाएंगे। अब साइक्लिसिटी नियम क्या कहता है, और किसी की संख्या का अंतिम अंक, किसी भी संख्या का अंतिम अंक कौन सा है, 2 है, 3 है, 7 है और 8 है। किसी भी संख्या का अंतिम अंक ये है, और उस पर पावर कुछ भी लगी हो तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, ये नियम क्या कहता है, देखो इस नियम की क्या कहता है, सभी साइकिल खुद को 4 पर रिपीट करती है। तो ये कितने के, 2, 3, 7, 8 पे नियम लागू फॉलो होता है। क्या होता है, देखो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। ये कितना आंसर आएगा, 2। देखो बड़े बड़े में लिख लेते हैं बोर्ड में, जिससे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। ये नीचे बोर्ड पर दिख रहा है, दिख रहा है 2 की पावर 4। ठीक है, 9 जैसा दिख रहा है बोर्ड पे, तो इसको ऐसे बना देते हैं। अब दिख रहा हुआ, अब यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 8, और इसकी वैल्यू 16, और फिर 2 की वैल्यू 5 पे क्या आ जाएगा, 32। ये कौन सा टर्म था, 1, 2, 3 और 4, और ये क्या आ गया 5। यानी 4 के बाद 5 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इकाई का अंक क्या था, 2, इकाई का अंक क्या था, 2। फर्स्ट के बाद ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है।
हर चौथे टर्म के बाद क्या हो रही है, ये रिपीट हो रही है। क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, इसलिए साइक्लिसिटी 4 बोलते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, साइक्लिसिटी 4 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइक्लिसिटी कितनी बोलते हैं, इसलिए साइक्लिसिटी 4 बोलते हैं। यानी हर 4 स्टेप के बाद ये क्या होगी, संख्या इकाई अंक वही रिपीट हो रहा हुआ। इसलिए ऐसा होने पर अपन क्या करेंगे, इस नियम को ऐसा सब, इस पे नियम पे भी होगा, 3 पे भी होगा, 7 पे भी होगा और 8 पे भी होगा, इस तरीके से। इसीलिए इसे रिपीट करती है, इसलिए इसको बताया गया है। ठीक है, तो इसमें भी सॉल्व करके बताया गया है 2 की पावर। ठीक है, बोर्ड पे भी बताया गया है कि किस तरीके से पूरी टेबल दी हुई है। ठीक है, बोर्ड पे भी पूरा लिख के बताया गया है कि किस तरीके से इसको करेंगे, है ना। अब इसको ये 2 का 8 का ये भी दिया हुआ, साइक्लिसिटी किस पर रिपीट होती है, अब ये समझ में आ गया होगा। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले नियम क्या देख लेते हैं, वो देखते हैं। देखो, सबसे पहले जो घात होगी उसको 4 से भाग देंगे, फिर जो शेषफल बचेगा उस संख्या के अंतिम अंक की पावर घात बना देते हैं। तो यदि शेषफल 0 आता है तो शेषफल नहीं बचता है तो संख्या के अंतिम अंक की पावर घात क्या रख देते हैं, तो संख्या के अंतिम अंक की पावर घात 4 रखते हैं। क्या रखते हैं, 4 ही रखते हैं। अगर इसको 0 आती है तो उसके पावर को क्या लिखते हैं, 4 ही रखते हैं। समझ में आ रहा है। तो देखो 1 मिनट ये था। तो इस तरीके से अपन इसको ज्ञात करेंगे। अगर 4 का विभाजित करेंगे, यदि कोई शेषफल 0 आता है, जैसे मैं ये कहूँ 4 की पावर 8 है, इसमें 4 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 0 शेषफल बचेगा। 0 शेषफल बचेगा तो उसकी जगह पे क्या रख देंगे, 4 रख देंगे, यानी 4 की पावर 4 लिखेंगे इसकी। ठीक है, क्या लिखेंगे, 4। अगर शेषफल 0 आता है तो उसको क्या लिखेंगे, 0 की जगह पे क्या लिखेंगे, 0 की जगह 4 ही लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो कोई शेष आएगी उसको शेषफल ही लिखेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चंस करते हैं अपन। क्वेश्चंस करने से पहले कुछ क्वेश्चंस और सिंपल सिंपल से समझ लेते हैं, या इसको एक नियम और भी देख लेते हैं। देखो, 2 वाला नियम और 8 वाला नियम अगर डायरेक्ट आपको करना है तो क्या कर सकते हैं। अगर 2 और क्या दिया हुआ है, 4 का डिविजिबल है, 4 का हर कोई पावर ऐसी दी हुई है 4 की डिविजिबल है। क्या है, 4 की डिविजिबल है। कोई भी ऐसा दी हो जिसका 4 का डिविजिबल है, क्या है, 4 का डिविजिबल भी बोल सकते हैं या 4 का मल्टीपल भी बोल सकते हैं। 4 का मल्टीपल भी होगा तो भी वो क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। 4 का डिविजिबल होगा तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 6 आएगा। और 8 दी हुई है, क्या आएगा हमेशा, और 8 पे 4 घात दी है, और ये किसका दिया हुआ है, 4 का डिविजिबल। चार का डिविजिबल दिया हुआ है तो हमेशा आंसर कितना आएगा, फिर भी 6 आएगा। आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। हर कंडीशन पर आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। कोई भी संख्या 2 पे 4 पावर लगी हो तो 6 आएगा, 8 पे पावर लगी हो तो 6 आएगा। उसी तरह से अगर 3 दी हुई है, 3 पे 4 का डिविजिबल दिया हुआ हो, यानी 4 का डिविजिबल दिया हुआ हो, पावर लगी हो, तो उसका आंसर 1 आएगा। और 7 की पावर 4 का डिविजिबल हो, या अपन ये कहें कोई भी संख्या 3 पर ऐसी पावर लगी हो जिसमें 4 का पूरा भाग चला जाता हो, तो उसका आंसर इकाई अंक 1 आएगा। अगर 7 पे कोई भी घात हो, उस घात को अपन ये देख लेते हैं इसमें पूरा 4 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर उसमें पूरे का 4 का भाग जा रहा है तो उसका आंसर 1 होगा। आंख मीच के रख दो, देखो ये भी सिंपल है, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधे पता करो। लास्ट के 4 का डिविजिबिलिटी का नियम क्या कहता है, 4 का डिविजिबिलिटी का नियम कहता है लास्ट के 2 डिजिटों को 4 से भाग दे लो। भाग देने पर अगर वो पूरा भाग डिवाइड चला जाता है तो उसका आंसर 6 होगा, पूरा भाग चला जाएगा तो आंसर 6 होगा। 3 पर पावर दी है, 4 से डिविजिबल होगा तो 1 होगा, 7 पर डिविजिबल होगा तो 1 होगा। ये सारे नियम से हैं, ये देख लो।
अब इसके बाद अपन क्या कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। प्रैक्टिस के लिए कुछ क्या कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे आपकी यहाँ भी यूनिट और इकाई का अंक पूरे प्रैक्टिस हो जाएगी। उसको इकाई का अंक की सारी चीजों को कर लेते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो अपन यहाँ इस बोर्ड को यहाँ से क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। अब देख लेते हैं। अब मैं ये कहूँ 37 की पावर 3, इसका क्या करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। इकाई का अंक ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। क्या करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। देखो इकाई का अंक ज्ञात कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, इकाई का अंक ले लेते हैं। इसका इसका क्या ले लेते हैं, सबसे पहले इकाई का अंक ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, इकाई का अंक ले लेते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा। इकाई का अंक ले, इकाई का अंक कितना है, 7। सिर्फ 7 से मतलब है, उसके पावर लिख दो। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चंस दिया हुआ, ये छोटे बच्चे के लिए बता रहा हूँ, कोई भी अंक दिया हो, नियम तो बाद में फॉलो करेंगे, पहले अगर ऐसा दिया हो तो इकाई के अंक को 7 को उसकी पावर 3 लगा देंगे। 3 लगा देंगे, फिर इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 7 का नियम क्या कहता है, इसको सॉल्व कर लो। 7 इसको पहले सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 49। 49 के सिर्फ इसको लिखेंगे, क्या करेंगे 9 को, तो ये क्या लिख सकते हैं यहाँ 9 इंटू 7। अब क्या आएगा, क्या आएगा 63 आएगा। क्या लिखेंगे 63। 63 में क्या होता है, इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक 3 होगा। इकाई का अंक 3 होगा। ठीक है, या डायरेक्टली अपन कर सकते हैं। तो 7 का क्यू क्या होता है, यहाँ से 343 होता है। क्या होता है 343 होता है, तो भी इकाई का अंक ये हो गया। अगर अपन को क्यू नहीं पता है तो 49 9 7 63 करके इकाई का अंक इस तरीके से भी अपन क्या कर सकते हैं, इसको ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। इसी तरह से अब मैं ये बोलूं, इसको लिख लो, ये 13 लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया 13। इसको ज्ञात करना है, इकाई का अंक लेंगे 7, तो इसके ऊपर क्या लगाएंगे 13। ठीक है, क्या लगाएंगे 13। इसको इकाई का अंक क्या लेंगे 7, इस पर क्या लगाएंगे पावर 13, फिर 7, उस पर 13 में 4 का भाग दे लेते हैं। फिर ये क्या बचेगा 7 चौक 12, कितनी पावर बची, उसकी शेष कितना बचा, एक शेषफल बचेगा। उस एक शेषफल को क्या लिख लेंगे अपन, यहां लिख लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, इकाई का अंक आ जाएगा, है ना। यानी यहाँ 13 में किसका भाग देंगे, देखेंगे 4, 3 बार गया। यहाँ क्या आया, एक शेषफल आया। एक शेषफल को क्या पुट कर देंगे, यहाँ पर पावर लगा देंगे। इकाई का अंक क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। और देख लेते हैं क्वेश्चन।
ठीक है। अब देख लेते हैं 38 की घात 26, इसका इकाई का अंक ज्ञात करना है। क्या है? इसका इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, देखो पहले इसको इकाई का, पहले तो 26 दिया हुआ है, ये 26 यहाँ लिख लो और इसमें पहले से भाग दे के देख लो किसका, 4 का। 4 पंजे 20, नहीं 6 बार चला जाएगा, यानी कितना बचा, 2 शेषफल बचा। क्या शेषफल बचा? 8 के ऊपर क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। क्या लगा दिया, 2। इसको 8 इंटू 8 लिख लेंगे, क्या जाएगा, 8 8 64। ये अपना इकाई का अंक होगा। क्या होगा, ये अपना इकाई का अंक हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इकाई का अंक। कौन सा इकाई का अंक, 38 की पावर 40। 38 की पावर 40 है, इसको कर लेते हैं। पहले सबसे पहले इसमें 40 में भाग दे के देख लेते हैं किसमें 4 का 10 कितनी बार चला जाएगा, ये 1 1 यानी 10 बार चला जाएगा। शेषफल कितना बचेगा, शेषफल कितना 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 बचेगा, क्यों शेषफल 0 उतारा, ये 10 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा, 10 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा, 10 बार चला जाएगा। तो शेषफल यहाँ क्या बचा, शेषफल 0 बचेगा, शेषफल 0 बचेगा। ठीक है, तो इसका शेषफल कितना बचेगा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 1 मिनट, देखो 8 पहले तो ऐसे लिख लेते हैं, 40/4। तो इसमें शेषफल कितना बचेगा, 0 शेषफल बचेगा। अगर ऐसा 0 शेषफल बचता है तो अपन क्या लिखते हैं, 8 की पावर को उठा के 4 लिख देते हैं। तो यहाँ पर 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 4 बार लिख लेते हैं। 8 8 64 लिख लेते हैं, फिर 8 8 64 लिख लेते हैं, फिर इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, 16। इकाई का अंक कितना हो गया, 6। ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। अगर आपको यहां से सीधे ही पता हो तो 8 की पावर मैंने बताया 4 डिविजिबल है, तो इसका आंसर हमेशा क्या जाएगा, 6 ही आएगा। ठीक है, डिविजिबल। ठीक है, तो आंसर हमेशा इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इस तरीके से अपन इन क्वेश्चनों को, बहुत सारे पैटर्न, लेकिन अपने नवोदय के लिए इतना ही काफी है। इसी तरह से अपन इसको देख लेते हैं, पीडीएफ फाइल जो अपन ने की थी, हाँ यही वाला क्वेश्चन है, इसको अपन करते हैं। योग का इकाई का अंक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। ठीक है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो देखो किस क्या लिखेंगे, पहले तो 124 का पावर 372 दी हुई है, फिर दिया हुआ है 124 की घात कितनी दी है, 373 दी हुई है। इसमें 4 का भाग दे लेते हैं, यहां से देख लेते हैं। 372 में 4 का भाग देखेंगे। 4 का नियम, डिविजिबिलिटी का नियम क्या कहता है, लास्ट के 2 डिजिट, ओनली 2 डिजिट में देखेंगे, यानी 2 की पावर 2 है, इसलिए क्या लास्ट के 2 डिजिट में देखेंगे। तो लास्ट के 2 डिजिट कितना, 72 है, यानी 72 में भाग कितने का देंगे, 4 का। एक बार जाएगा, फिर ये कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो ये कितना जाएगा, 4 8 32। तो 0 क्या बचेगा, शेषफल बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, 0 शेषफल। तो यहाँ इकाई का अंक 1 लिख लेते हैं, 4, और 0 का बचता है तो उसकी पावर क्या लगा देते हैं, 4 लिख लेते हैं। इसमें 73 है, तो इसमें शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब यहां से देखो, ये डिविजिबल है, 4 का डिविजिबल का नियम मैंने बताया था। अगर कोई भी, सॉरी क्या है, 4 है, 4 का अपन ने कुछ नियम पढ़ा था क्या, 4 का नियम पढ़ा था कुछ, 0 1 5 6। और 4 का भी नियम, किसी संख्या का अंतिम अंक 4 हो और इकाई का अंक क्या हो, कोई भी, देखो ये एक नियम पढ़ा था, किसी इकाई का अंक 4 हो और उसकी पावर कितनी हो, सम।
क्या दिया हो। वैसे तो देखो साइक्लिसिटी से भी कर सकते हैं इसको, क्या कर सकते हो, इससे 4 किया तो ये क्या हो गया, ये 16 16 प्लस 4 और ये क्या आएगा 24, यानी इसका आएगा 4 प्लस 4। 1 मिनट का अपन गलत कर रहे हैं इसको, ठीक है, दोबारा से करते हैं। साइक्लिसिटी का नियम क्या कहता है कि इसमें इकाई का अंक क्या ले लेते हैं 124 124। इस पर कौन सा नियम लग जाएगा, पहला वाला ही नियम लग जाएगा। कौन सा नियम पढ़ा था कि कोई भी इकाई का अंक क्या क्या पढ़ा था अपने नियम, देखो ये नियम पढ़ा था ना इसमें, ये देख लेते हैं। ये वाला नियम था कि 4 की घात विषम हो। 4 की घात इकाई का अंक क्या है, 4 की घात या इकाई का अंक, मैंने ये नियम बताया था। कैस कौन सा वाला, डैश डैश करके इकाई का अंक 4 हो, इस पर समघात हो, क्या लिखा हो समघात हो, तो कितना आएगा 6। डैश डैश करके 4 हो, उस पर घात विषम लिखी हो, क्या लिखी हो विषम लिखी हो, तो उस पर कौन कौन सी घात आएगी बताओ, तो उस पर क्या आएगा अपना 4 आएगा। यही तो नियम कह रहा है, समघात हो तो 4 आएगा, विषम घात हो तो 6 आएगा। ये नियम इस पर क्वेश्चन पर फॉलो हो जाएगा। कौन सा, ये वाला नियम हो जाएगा। तो इस पर देखो कौन सी ये संख्या है और ये विषम है, इकाई का अंक भी 4 है और यहाँ भी इकाई का अंक 4 है। साइक्लिसिटी सेकंड वाला नियम फॉलो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे अपन, इकाई का अंक 4 है तो यह क्या आ जाएगा सम है तो 6 आ जाएगा इकाई का अंक, विषम है तो क्या कितना आ जाएगा 4 आएगा, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इकाई का अंक क्या है 0, ये 0 क्या है इकाई का अंक। यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन में देखो यही कह रहा है, ठीक है। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसको थोड़ा सा, ठीक है, ये हो जाएगा अपना, यहाँ तक कोई दिक्कत है, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। देखो अपन थोड़ा सा कैलकुलेशन लगा रहे, 4 का भाग, ये मत देखो अपन, पहले तो ये देखो 4 वाला नियम है, 4 वाले नियम में क्या कह रहा है सम और विषम वाला नियम है, वो तो ये डायरेक्ट आ जाएगा। ये अगर करते करते प्रैक्टिस आ जाएगी तो ये कुछ समय बाद इसका क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। अब गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो इसको भी देखो, गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना है, गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना है, सिंपल सी सवाल है, गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना है। वो गुणनफल क्या दिया 122 की पावर कितना दिया हुआ 173। इसमें कौन सा नियम लागू फॉलो हुआ अपन ने, 0 1 5 6 वाला पढ़ा था, 4 वाला भी पढ़ा था, 9 वाला भी पढ़ा था, 2 3 7 8, 2 3 7 और 8 इस तरह का नियम आता है। तो उसमें 4 साइक्लिसिटी वाला नियम होता है, 4 साइक्लिसिटी, 4 साइक्लिसिटी के अंदर 4 का डिवाइड करते हैं, 4 का क्या करते हैं डिवाइड करते हैं इस पर पावर पर। अब देखो 173 है, अब इसको क्या लिख लेते हैं 2, इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर इसको क्या लिख लेते हैं 2 173 की बटे 4, फिर यहाँ पर कोई दिक्कत हो इसको 73 बटे 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि लास्ट के डिजिटों पर ही भाग देना होता है। और 4 देखा अपन ने तो 30 का भाग देके दे लेते हैं। अब यहाँ पर 73 का भाग देके देख लेते हैं, 73 में कितने का 4 का 3 4 8 32, यहाँ 33 है, शेषफल कितना बचा, एक शेषफल बचा, एक जो शेषफल बचा उसको क्या लग जाएंगे 2 की पावर 1, क्या जाएगा 2। अपना कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। ये जवाहर नवोदय विद्यालय की इससे संबंधित है और इसमें ज़्यादा डीपली नहीं जा रहे हैं।
और डीपली आपको जाना तो मेरे यूट्यूब पर पहले से क्लास पड़ी हुई है, और आपको और डिटेल में चाहिए तो मैं डीपली और भी पढ़ाऊँगा आपको। इकाई अंक ज्ञात हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। चलो, ये तो प्रैक्टिस और भी करेंगे अपन, बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेंगे बाद में, और अपन तो इतने ही बस क्वेश्चंस आते हैं, फिर तो वर्गमूल वाले भी सवाल हैं, बहुत सारी चीजें आते हैं। अब विभाज्यता विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है? ये विभाजन वाले एल्गोरिथम है, डिविडेंड डिवाइजर, ये सब चीजें क्या होती है, ये इसमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है, इसको और समझ लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, क्या होता है ये अपन समझ लेते हैं। ये क्या होता है? भाज्य होता है, ये भाजक होता है, और ये भागफल होता है, और यहाँ जो बचता हुआ है ये क्या होता है? शेषफल बचता हुआ है। क्या होता है? शेषफल। शेषफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। रिमाइंडर। भाग को क्या बोलते हैं? कोशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिएंट। क्यू कोशिएंट बोलते हैं। और उसको क्या बोलते हैं? डिवाइजर। डिवाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और डीवी, इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। ये समझ में आ गया आपको? रिमाइंडर, डिवाइजर यानी भाजक, और भाज्य या कुछ गलत तो नहीं लिख रहा अपन? भाज्य, भाजक यानी भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये देखो, यहाँ तक कोई दिक्कत हो? ये सारी चीजें दी हुई है, ये सारी चीजें दी हुई है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो देख लीजिए, ये सारी चीजें। ये समझ में आ रहा होगा आपको? अगर ये समझ में आ रहा हो तो अपन देख लेते हैं। ये सारी चीजें एल्गोरिथम होती हैं। अब एक विभाजन प्रश्न में भाजक अपने भागफल का 10 गुना, शेषफल का 5 गुना है, तदनुसार शेषफल 40 है, तो भाज्य क्या होगा? क्या दिया हुआ है यहाँ? शेषफल कितना दिया हुआ है? 40 दिया हुआ है। शेषफल कितना दिया हुआ है? 46 दिया हुआ है। ठीक है, एक विभाजन प्रश्न में भाजक क्या दिया हुआ? अपने भाजक क्या दिया हुआ है? भाजक अपने भागफल का क्या है? 10 गुना है। भाजक का क्या है? 10 गुना है। शेषफल कितना होगा? तो इस क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं, थोड़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि इसमें इकाई अंक की पूरी क्लास को बने रहने दो। इकाई अंक के और इसके इकाई अंक के प्रैक्टिस क्वेश्चन भी अपन दे देंगे। ठीक है ना? तो इकाई अंक से अपन डिवीजन वाला तो छोड़ देते हैं, इसको अगले में ही कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अपन यहाँ तक ही छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको अगले क्लास में एक सेपरेट बना देंगे, इसमें सारे टाइप के क्वेश्चंस में अप्लाई कर देंगे। तो ये यहाँ तक आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो उसको शेयर और करना ना भूलिएगा। अगली क्लास नवोदय की होगी, इससे आगे की, जिसमें अपन विभाजन एल्गोरिथम के सारे क्वेश्चंस टाइप करेंगे। ठीक है, और उसमें 2 तरीके से इस क्वेश्चन को कराएंगे अपन। ये जो क्वेश्चन दिया है इसको रेशियो वाले से भी कराएंगे और वैसे भी कराएंगे। ठीक है, दोनों तरीके से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में।